एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता की चर्चा चल रही, दूसरी तरफ समुद्र में दोनों मुल्कों ने जंगी कार्रवाई शुरू कर दी। खासकर अमेरिका ने ईरानी सीमा की तरफ जाते समुद्री मार्ग को बाधित कर दिया है। ईरान ने इसे युद्ध भड़काने वाली कार्रवाई बताया है। इस बीच अमेरिका की यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाते 28 जहाजों को रास्ते से ही लौटा दिया है। वही एक ईरानी कार्गो शिप को अमेरिका पहले ही जब्त कर चुका है। इस बीच एक तेल टैंकर को जब्त करने की खबर भी आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बलों ने मंगलवार को हिंद महासागर में एक ऐसे तेल टैंकर को जब्त किया जिस पर ईरानी तेल ले जाने का संदेह था। यह कार्रवाई श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट से बाहर भी सक्रिय रूप से दखल दे रहा है। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस व्यापक निर्देश का हिस्सा है जिसके तहत ईरान के तथाकथित डार्क फ्लीट को निशाना बनाया जा रहा है। ये फ्लीट कथित तौर पर प्रतिबंधों से बचकर तेल निर्यात में मदद करती है। जब्त किया गया टैंकर करीब 20 लाख बैरल तेल ले जाने में सक्षम था। अमेरिकी नौसैनिकों ने बिना किसी प्रतिरोध के जहाज पर चढ़कर उसे कब्जे में ले लिया, जिससे अमेरिका की बढ़ती सैन्य पहुंच का संकेत मिलता है। बता दें कि 28 फरवरी से शुरू हुआ अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष अब तेल आपूर्ति और समुद्री मार्गों के नियंत्रण पर केंद्रित हो गया है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों पर, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। वही अमेरिकी नाकेबंदी पर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आईआरजीसी कमांडर ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, जमहूरियत इस्लामी ईरान हम निगाहबान तंगे हॉर्मुज़ है। अगर अमेरिका इसे जारी रखता है, जिसे वो नेवल ब्लॉकेड कह रहा है, तो ये तय है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सिर्फ यात्री जहाजों को गुजरने की अनुमति है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मालिक है और इस पर ईरानी लोगों के अधिकार पर कोई संकट हुआ तो हम कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। हम हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों का प्रबंधन कर रहे हैं। जहां तक धमकियों की बात है तो बता दूं कि ईरान के लिए कुर्बान होने की चाह रखने वाले वॉलंटियर्स की संख्या 27 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। हम दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक और जीत हासिल करने तक हम दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। सेना के लड़ाके ईरान की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए जान देने को तैयार हैं। सेना, अधिकारी और आम लोग सभी जीत के लिए संघर्ष को तैयार हैं। वही हॉर्मुज़ अमेरिका से बातचीत और नाकेबंदी पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। دشمن آمریکایی صهیونیستی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشه‌های شوم خود با شکست‌های پی در پی مواجه شده است، به حربه همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور چنگ زد. سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی که چند دهه در عرصه‌های امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی کشور مجاهدت‌های فراوان و خاموش داشت، به فیض شهادت نائل شد. जाते जाते आपको अमेरिका की भी प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने कहा, So I saw some reporting, again bad reporting this morning, that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The President mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran to meet the President's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go.
Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच शांति और वार्ता की चर्चा तो जरूर चल रही है, लेकिन समुद्र में जिस तरह के हालात हैं वो युद्ध की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।